हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ 801 HF 2024 का। तो जितना क्वेश्चन इसमें से करा रहा हूँ 2026 के पेपर में 100% मिलने की संभावना है। तो इसलिए अच्छे से वीडियो को देखिएगा और अपने अन्य दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है? पहला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस में प्रसिद्ध हैं? तो आलोचना साहित्य के लिए। किस लिए प्रसिद्ध हैं? आलोचना साहित्य के लिए। अगला है गोदान उपन्यास के लेखक हैं। किसके? गोदान उपन्यास। तो गोदान कौन थे? गोदान आप कहेंगे कि मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है आपका, नीर का निर्माण फिर से के रचनाकार हैं। नीर का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। नीर के निर्माण के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन ना, हरिवंश राय बच्चन। और क्या था इनका? क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये भी हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। अगला है झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल जी। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल जी। अगला है छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। नेक्स्ट है कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो यही बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद की। नेक्स्ट है घनानंद। ठीक, क्या है? घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीत मुक्त। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीत मुक्त। नेक्स्ट है हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। जहाज का पंछी कृत की विधा है। जहाज का पंछी कृत की विधा है उपन्यास है ना। ये 2026 में हो सकता है आ जाए। ठीक। अगला है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1943 ईस्वी है। निर्वेद। निर्वेद में अस्थाई भाव है। निर्वेद में अस्थाई भाव कौन सा है? शांत रस। तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। करुण रस का क्या होता है? शोक होता है। हास्य रस का क्या होता है? हास होता है। अद्भुत रस का क्या होता है? भयानक। ठीक। अगला है पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। तो देखिए सरिस से सम जहां पर आता है कौन सा अलंकार हो? तो उपमा अलंकार। तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला है रोला छंद में कुल चरण होते हैं तो 4। रोला छंद में ये भी 2026 में आने की संभावना है। तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4। नेक्स्ट है आपका आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? तो आगमन में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर है भलाई। भलाई प्रत्यय है। तो भलाई में आई, देखिए भलाई आई, तो आई प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी। नीलांबर। नीलांबर में वैसे तो कर्मधारय समास है, बट कर्मधारय इसमें है नहीं। अच्छा है, तो कर्मधारय है, तो नीलांबर ये आपका कर्मधारय समास है। अगला है आम का तत्सम है। तो आम का तत्सम क्या होता है? आम्र होता है। आम का तत्सम क्या होता है? आम्र होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता। तो ये आपकी कर्ता हो गया। ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति है। ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है काला। ये काला तो उसकी विशेषता बतला रहा है। घोड़ा। घोड़ा क्या नाउन है? लड़का ये भी नाउन है। तो वह आपका सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। नेक्स्ट आइए चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न पर। तो वर्णनात्मक प्रश्न पहला है जैसे बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में ही है। पिछले जन्मों की कथाओं का चित्रण हुआ है। इससे जातक 555, उनकी संख्या 555 है। अब देख लीजिए जहाँ 555 आएगा
जहाँ 555 आएगा तो आप जान जाइएगा कि कौन सा चैप्टर है, अजंता का। कौन सा चैप्टर है ये, अजंता का, और इसके लेखक आप जानते ही हैं। ठीक, अगला है आपका, और खैर इसमें देखिए ये अजंता हेडिंग भी दे दिया है क्या, कि अनेक अजंता के चित्रों को विस्तार, अजंता ना, अजंता मिल गया, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। अगला है, रोहतास दुर्ग में प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। तो ममता, देखिए ममता चैप्टर का नाम ही दे दिया, और ममता तो शुरुआती का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 हमारे ख्याल से है, कौन सा, ममता। और क्यों, कौन लेखक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये आपको हो जाएगा। अगला है, सुन सुंदर बैन सुधारस साने सयानी जानकी। अब जानकी आ गया तो मतलब माता सीता से वर्णन है, जानकी आ गया तो मतलब माता सीता से है। और ये कौन सा चैप्टर है, तुलसीदास जी का है ना, कौन सा है, तुलसीदास जी का है। और तुलसीदास में कौन सा, वन पथ पर, जब वो वन पथ पे जाती हैं तो गांव की सखियाँ ऐसे ही पूछती हैं, और ये तिरछी निगाहें करके उन्हें देखती हैं, समझा के मुस्कुराते हुए चली जाती हैं। तो इस चीज़ का वर्णन है। तो इसके लेखक कौन है, तुलसीदास जी हैं, और जिस खंड से लिया गया वो वनपथ है। आगे, सच्चा प्रेम वही, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मल पर हो निर्भर। तो ये आपका है स्वदेश प्रेम से, और इसके लेखक जो हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। कौन सा चैप्टर है ये, स्वदेश प्रेम है, और इसके जो कवि हैं वो कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। नेक्स्ट, ये करते ही 6 नंबर ये सब मिल जाएगा आपको। अगला है, संस्कृत, एक ना संस्कृत लिखना है, इसका अर्थ लिखना है संस्कृत में, संस्कृत का। वाराणस्याम प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति धोतते ना। बनारस जो है वह प्राचीन काल से, मतलब पुराने समय से ही घरों घरों में विद्या की दिव्य ज्योति जलाए हुए है। अधुना अपि, और आज भी, अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रभति, यहाँ पर संस्कृत की भाषा लगातार बहती रहती है। जना नाम ज्ञानस्य वर्धयत, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक मानस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरतः। और यहाँ पर अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य का अध्ययन और अध्यापन करते हैं और इसे फैलाते हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय अपितु वैदेशिकाः, बल्कि विदेशी लोग भी गीर्वर्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यं गृह्णन्ति। यहाँ पर अनेक विदेशी लोग भी आकर के निःशुल्क विद्या को ग्रहण करके विद्यम ग्रहण, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। ठीक, आगे है, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय स्थित हैं। ये नवीना नाम प्राचीना नाम, ये नए नए और पुराने ज्ञान विषयों का भी अध्ययन कराती है या अध्ययन होता है। यहाँ पर नए नए विषयों का और पुराने विषयों का भी, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी यहाँ अध्ययन कराया जाता है या अध्ययन होता है। अथवा में आपका आया है, ये तो आपका था वाराणसी चैप्टर से। ये आपका है विश्वस्य सृष्टः ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम, ये आपका है भारतीय संस्कृत चैप्टर से न। तो विश्व को रचने वाला ईश्वर एक ही है और हम सब, और यही हमारे भारतीय संस्कृत का मूल है। विश्व को रचने वाला ईश्वर एक ही है और यही भारतीय संस्कृत का मूल है। विविध मतावलंबनानां विविधय नामाभि एकम एव ईश्वरम भजन्ते, और विविध मतों को मानने वाले लोग और विविध नामों से जाने वाले ईश्वर, वो एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं या आराधना करते हैं। भजनते मतलब पूजा या आराधना करते हैं। जैसे अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह, इदाम, ये सभी एक ही परमात्मा के नाम हैं। संति मतलब है परमात्मा, मतलब परमात्मा के, ईश्वर के, ये सभी एक ही ईश्वर के नाम हैं।
तत् एव ईश्वरम जनाः गुरु इत्यपि मन्यते, और वे सभी इसी ईश्वर को गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मता समन्वयः समानास्य अस्माकं संस्कृत संदेशः। अतः सभी लोगों का मत यह है कि सभी में समान भाव हो, सबके प्रति सम्मान हो। ये अस्माकम संस्कृत संदेश है। यही हमारे संस्कृत का संदेश है। अगला है, इससे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर, हाँ 5 नंबर। नेक्स्ट है पद्य में के संस्कृत का। बंधनम मरणम, बंधन में हो या मरण में हो, मतलब बंधन को प्राप्त होकर मरे, चाहे मृत्यु को प्राप्त होकर मरे। वापि मतलब चाहे, जयो मतलब जीते, चाहे जीते और चाहे हारे, ना चाहे जीत हो अथवा पराजय हो। उभयत्र, उभयत्र मतलब दोनों। समो वीरः, वीर जो होते हैं वो समान रहते हैं, दोनों ही स्थितियों में वीर समान होते हैं। तो वीर भावो ही वीरता, और वीर भाव ही वीरता कहलाती है। अगला, सार्थ प्रस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः रस्तुतु भिस्कम मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः ना। तो यहाँ पर होना चाहिए था किस विजित, ये थोड़ा प्रश्न गलत दे दिया था बोर्ड ने। ठीक, मतलब घर में मित्र कौन है और बाहर मित्र कौन है, यही इसका अर्थ है ना। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आ गया कड़खंड काव्य। तो कड़खंड काव्य में आपको क्या आया है देखते हैं। कड़खंड काव्य में देखिए, कड़खंड काव्य के आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्र लिखिए आया है, या कड़खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्र लिखिए। तो मैंने बताया था द्रौपदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और नायक कर्ण का इम्पॉर्टेंट है। नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, वीडियो डाला गया है। नेक्स्ट, ये कवि का जीवन परिचय देना है, महाकवि सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत और बिहारी लाल का। तो आपको एक जो याद होगा उसे ही दे दीजिएगा। अगला है 2 नंबर का, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए, जो कि मैंने वीडियो अभी कल या परसों में बनाया है, उसे आकर जाकर देख लीजिए। अगला है प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत वाला। गृहे सतः मित्रम किम, चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत्, प्रहलिकायाम उत्तरम किम आसीत्, वाराणसी के शाम संगम स्थली अस्ति। ठीक, ये सभी तो आपको अच्छे से आता होगा। अब आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए 7 नंबर का। मतलब इस बार पत्र में क्या आया है, पत्र भी आया है, इसलिए ये 7 नंबर, नहीं तो 9 नंबर का होता। तो पहला दिया पर्यावरण संरक्षण के उपाय, या इस पर लिखना है, या तो साहित्य और समाज पर लिखना है, या मेरी प्रिय पुस्तक, या नारी सशक्तिकरण, या विज्ञान की उपयोगिता। तो नारी सशक्तिकरण ये 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो इसलिए अच्छे से इस पर देख लीजिए। नेक्स्ट है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तुम्हारी जो अच्छा हो वो उसके अनुसार आप लिखिए। या रेल के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक, तो यही आपको लिखना है। इस प्रकार से ये सेट 801 HF समाप्त हुआ। देखते हैं दूसरा सेट, क्योंकि समय कम है, कल पेपर है, तो इसलिए एक साथ 2-2 सेट हो जाएंगे। अगला है, ये देखिए 2024 का ही दूसरा सेट है 801 HF हुआ HA। तो पहला ऑप्शन है आपका, देखिए शुक्ल युग के लेखक नहीं है। शुक्ल युग के तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूस की रात कहानी के लेखक हैं तो मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है आपका सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर की होली के नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं तो राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र। प्रभाकर 2026। ठीक, 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा था, मिश्र बंधुओं ने कहा था। बी ऑप्शन 2026 ये भी। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देवकी नहीं है। रीतकालीन कवि देवकी
नहीं है, कर्णप्रिय है, ऑप्शन नंबर ए। भारतेंदु युग की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है, तो काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग 2026 ये भी बन सकता है। ठीक। 9 नंबर 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन। तो जब भी तार सप्तक अगर शब्द ले तो उसका लेखक हमेशा कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय, ऑप्शन नंबर बी। अगला है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ये भी 2026 बन सकता है। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। सोचिए हाथी जैसी क्या है? हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल है, तरबूजे से खोपड़ी है, खरबूजे से गाल है। बताइए क्या है? तो हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो, तो जन जानो मन मानो ज्यों त्यों ना। जहां भी है कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्ष अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्ष अलंकार। ये एकदम याद कर लीजिए या तो 2026 ये भी। अगला, जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक कबीर बदन, करह अनुग्रह सोय सुधराम सुन सदन। तो ये भी आपका 2026 में आएगा ना। ये भी एग्जाम्पल 2026 में आएगा। कौन सा है? सोरठा है। सोरठा क्यों सोरठा है? देखिए एक कितना छोटा छोटा है लाइन, ये छोटा छोटा लाइन है ना, और एक लाइन यहाँ कंप्लीट है, जबकि ये रोला होता तो ये पूरा लाइन ऐसे चलता है, तो 24 मात्राएं होती उसमें। तो ये आपका क्या सोरठा है। अगला, निम्नलिखित में से शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात इसमें हमें बताना है नहीं हुआ। ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा पेपर में। नहीं तो नहीं, देखिए करण, करण में अनु लगा है, शासन में अनु लगा है। शासन का मतलब भी शासन करना होता है, और करण का मतलब ग्रहण करना होता है। और वाद ना, वाद में भी अनु लगा है, लेकिन तीड़, तीड़ का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो इसलिए इसमें अनुतीड़ में क्या नहीं लगा है? अनु उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नीलकंठ में समस्त पद में प्रयुक्त समास है। नीलकंठ, कंठ कैसा है? नीला है, अर्थात कौन थे? भगवान शंकर, अर्थात तीसरा पद प्रधान है, तो बहुब्रीहि समास। अगला, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बादल में अंत में जिसमें दा 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 लगता है वो बादल हो जाता है। तो दा 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 तो बादल है, लेकिन नहीं पूछा है तो जा है ना। तो ये कमल का पर्यायवाची हो गया। किसका? कमल का, जल। अगला, युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है, तो त्वया। कौन सा है? त्वया, ऑप्शन नंबर बी। अगला, आंधी आई और हम घर भागने लगे, तो जहां पर और, लेकिन, किंतु, परंतु, और, लेकिन, किंतु, परंतु, हाँ, अतः, फिर भी, ये सब जो शब्द जहां भी आए, कौन कौन सा? और, लेकिन, किंतु, परंतु, अतः, फिर भी, ये शब्द जहां भी आए वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। कौन सा वाक्य? संयुक्त। और मिश्र वाक्य कहाँ होता है? जब तक आए, जब तक आए, तब तक आए, जैसा आए, वैसा आए ना। ये सब जहां आए वो होता है आपका मिश्र वाक्य। ये पहचानने का बेस्ट तरीका है, बेस्ट ट्रिक है। ठीक। अगला है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो जब कौन सा वाच्य है? तो कर्तृ है कि भाव है कि कर्म है कि इनमें से कोई नहीं? तो संदेश दिया तो महात्मा बुद्ध ने अपना कर्म किया, अर्थात कर्तृवाच्य है, ऑप्शन नंबर ए। वह अचानक चला गया में अचानक पद का व्याकरणिक परिचय क्या है? तो क्रिया विशेषण है ना। वह अचानक चला गया है तो क्या, कौन सा है? क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से ये खत्म। तो वर्णात्मक प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले बोर्ड पेपर में 2026 में ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2026, मतलब ये यही नहीं बोल रहा हूँ, यही आएगा। इसके अलावा छोड़कर कौन सा आएगा? तो वो वाला आएगा। कौन सा? मतलब मित्रता चैप्टर का ही आएगा। ये भी मित्रता है। जहाँ कुसंग आ गया, कुसंग का ज्वर, तो ये मित्रता चैप्टर होता है। और ना हो तो यहीं कहीं अगर मित्र लिखा भी मिल जाए तो समझ लीजिए कि वही है, क्योंकि इसमें हर एक पंक्ति में लगभग मित्र आया ही है। लेकिन यहाँ पर कुसंग का ज्वर भयानक होता है, न केवल नीति नाश है, ये पुरुष संगति गड्ढे इसमें नहीं है, बट और लगभग हर एक में आया है। कुसंग की तुलना किससे की गई है? तो कुसंग की तुलना सबसे भयानक ज्वर से की गई है। ठीक ना।
कुसंग की तुलना किससे की गई? सबसे भयानक ज्वर से की गई है। इसको लिखते ही 2 नंबर। फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लिख देंगे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। अगर हम कुसंगी व्यक्तियों का अर्थात कुसंग मित्रों का साथ कर लेते हैं तो हम भी उसी के साथ खराब होते चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन हमारा जो आदर भाव सम्मान समाज में रहता है वो सब खत्म हो जाता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं, मतलब ये हमारे रहन सहन खान पियन माता पिता सबसे ही नहीं दूर करती, हर एक चीज़ से दूर कर देती है। हमारी बुद्धि सभी क्षय करने लगती है। बस यहाँ तक लिखना है, कहानी खत्म। फिर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड गद्यखंड के मित्रता चैप्टर से लिया गया है, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र कौन है? मित्रता के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना। हाँ, तो है अगला है ईर्ष्या तू न गई मेरी मन से ना। कौन सा चैप्टर है? ईर्ष्या। जहाँ भी ईर्ष्या शब्द, ये ट्रिक है पकड़ने का। चैप्टर कौन सा है? ईर्ष्या। जहाँ पर ईर्ष्या, और वो उस चैप्टर का ट्रिक था मित्रता का। जहाँ पर मित्र आ जाए, कुसंग का ज्वर आ जाए, तो वो आपका मित्रता चैप्टर है। ठीक। और ये कौन सा है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जहाँ ईर्ष्या आ गया। तो ये हो गया ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। गद्यांश का संदर्भ है तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसके रचयिता कौन है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से याद नहीं आ रहा है तो देख लीजिएगा। अब गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये करना है। फिर ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि वे अपने के सिवा और किसी को ज़्यादा कुछ नहीं समझते। ठीक। आगे है उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, जानिए उद्धव जानिए के जाने ना, के जाने गांव की सखियां जाने ना। गांव की सखी जान गई कि हे उद्धव जाओ हम जान गए कितने टैलेंटेड हो, भागो भागो अब यहाँ से। तुमको तनिक लज्जा शर्म तो आती नहीं, एकदम मतलब पगलाई गए हो ना। हम सब कहला समझाए के जिए मुनि सयाने। ठीक। तो ये कौन सा है? जानते हैं कि सूरदास जी का है। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने ना, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने सूरदास के है पद का। ठीक। अगला चाह नहीं कि सुरबाला में वो गूथा जाऊं। तो ये कौन सा? पुष्प की अभिलाषा का है ना। कौन है? पुष्प की अभिलाषा चैप्टर है और इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और उसके बाद अपना व्याख्या करना है, उसके बाद प्रश्न देना है, कहानी खत्म। नेक्स्ट है अगला, ये देखिए वाराणसी है हम प्राचीन काले। देखिए ये 801 HA में भी आया था और 801 HF में भी आया है। तो सोच लीजिए ये कितना इम्पोर्टेंट है ना। HF में भी आया था 801 2024 में और 801 HA में भी आया है 2024 में ही। वही सेम टू सेम वही पैराग्राफ आया है। तो आप सब समझ सकते हैं कि 2026 के लिए कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक। आगे ये उसमें अर्थ बताया था, इसमें नहीं बताऊंगा, इसका बता दूंगा। एक दा बहुधुमनयनम आरूढ़ नगर प्रति गच्छति अस्मि। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की तरफ जा रहे थे, अर्थात शहर की तरफ जा रहे थे। उनमें से कुछ गांव वाले और कुछ नगर वाले अर्थात शहर वाले बैठे थे। मौन स्थित बैठे हुए एक नागरिक ने गांव वालों का उपहास अर्थात हंसी उड़ाते हुए कहता है कि गांव वाले आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना तेसाम विकासा, ना इनका विकास हुआ है और ना ही कभी होने की संभावना है, ना ही या हो सकती है। ना ही कभी विकास हुआ और ना ही हो सकती है। सकनोत हो गए। तस्य तादृशम जल्पन्नम। ऐसा सुनकर एक चतुर गांव वाला बोलता है, भद्र नागरिक, हे भले नागरिक, हे महान राजा, आप ही बोलो क्या कि भवान योग किसित ब्रवीत यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञ च अस्ति। मैं जानता हूँ कि आप ही कुछ बोलो, आप ही सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही शिक्षित हैं। इदम अकड़ सहज नागरिका शब्दापम। अरे यह सुनकर वह शहर वाला जो ना अपने सर को ऊपर करके कहता है, उनमें कहता है घमंड से, कहता है क्या कथिष्यामि, कहूँगा, परम पूर्वम समय विधातव्या। लेकिन उससे पहले एक क्या हो जाए, शर्त रख ली जाए। हो गया। अगला है आपका पद्य से सार्था प्रस्तुतो मित्रम की विशिष्ट। तो फिर यही देखिए सेम टू सेम वही फिर आया है। मतलब देखिए ये मत समझिए कि मैं वही सेट करवा रहा हूँ ना,
देख लीजिए 801 HA है, 801 HA है, और ये देखिए भी 801 HF है, बस ऊपर नीचे करके दिया है ये। अब समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए बंधनम मरणम यहाँ पहले दिया है, और ये सार्स प्रस्तो वाला देखिए बाद में दिया है, और यहाँ देखिए सार्स प्रस्तो वाला पहले दे दिया है और बंधनम मरणम बाद में दिया है। तो मतलब वही चीज़ रिपीट करके इसमें 801 HA वाले सेट में फिर दिया है। तो सोचिए ये सभी कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं 2026 के लिए। क्लियर ना? आइए आगे चलते हैं। अगला क्या है? हाँ, कौन सा है, कहाँ गया? कर्ण नंबर झ। कहा कि कर्ण कथावस्तु का संक्षेप में वर्णन कीजिए और कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण। तो कर्ण ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इससे मैंने वीडियो बनाकर डाला है, तो आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा जाकर। नेक्स्ट आइए चलते हैं, देखते हैं कौन सा है। आचार्य रामचंद्र जीवन परिचय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी और रामधारी सिंधनकर। तो इनमें से इनका अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, और आज ही का समय है। आगे फिर कवियों में सूरदास का, मैथिली शरण गुप्त का, सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक। नेक्स्ट अपनी पाठ्य पुस्तक से संस्कृत का एक श्लोक लिखिए, 2 नंबर का लिख लीजिएगा, जो इस प्रश्न पत्र में ना आ जाए। फिर विद्यालय के लिए प्रार्थना पत्र ये लिखना है 4 नंबर का। उसके बाद आपको संस्कृत का 2 प्रश्न उत्तर देना। वीर केन पूजते, वीरा वीरण पूजते, वाराणसी नगर कस्यानदकुलस्तु वाराणसी नगर कुलम, ज्ञानम कुत संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति भवति, संशेखरा का हसी, संशेखरा। ये हो गया। आगे ये आपको देखना है, एक विषय में निबंध लिखना 7 नंबर का। मेरे सपनों का सांप्रदायिकता, जीवन, कंप्यूटर महत्व, जल है तो कल है, ये सब लिखना है। इस प्रकार से यह 2 सेट आपका समाप्त हुआ। अब बचा है 2025 का। 2025 का सेट आपको अभी जल्द ही मिल जाएगा वीडियो अपलोड होके, तब तक ये वीडियो आप देखिए। थैंक यू।